आज रविवार के इस सत्संग में आप लोगों को पाकर अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। पिछले शीर्षक मेरा था मन की तरंगावर्ती, मेंटल फ्रीक्वेंसी के बारे में मैंने वो वक्तव्य प्रदान किया था। उसे आगे बढ़ाते हुए पंचकोश, आज यह शीर्षक पर हम थोड़ा विचार करेंगे। मन को सुगम रखने वाला ही मानव कहलाता है। ये महर्षि के वचनामृत है। जो मन को नहीं जानता, मन की प्रवृत्ति को नहीं जानता, मन की आवृत्ति से परिचित नहीं होगा, वो जीता तो है इस विश्व में, लेकिन सच्चे रूप में मानव नामक शीर्षक पाने में वो असमर्थ हो जाएगा। मनो समृद्धि कला के अभ्यासी होने के हैसियत से हमें ये परम कर्तव्य बन जाता है कि मन को अच्छी तरह समझे। जिसे हम समझ चुके हैं उसको बार बार समूह में, समुदाय में प्रचार प्रसार करते रहे, तभी जा करके ये मन की स्थिति हर दिन, हर वक्त हमें भी समझ में आएगा। कल तक मैंने मन के बारे में जो समझा है, आज उससे थोड़ा आगे मैं बढ़ गया हूँ। यह धारणा जो है मन में, उसी मन में आएगा। मन को परखने का काम कहीं किसी और से नहीं होगा, उसी मन से ही होगा। ढूंढते फिरें तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो स्वाभाविक है। हमारे हर कार्य, यानी शारीरिक और शरीर से परे कार्य, अब मैं मानसिक नहीं कहूंगा, शरीर से परे सारे कार्यों में जो है मन का ही हाथ है। यदि मन ढंग से वहां काम नहीं करता है तो मानव के रूप में नहीं होगा। ये सब जानते ही हैं। हमें एक छोटा सा प्रेजेंटेशन के रूप में, प्रस्तुतिकरण के रूप में आपको इस तत्व को समझाने की कोशिश करूंगा। सबको दिखता है सर? सबको? हाँ, ये सवाल तमिल का आ रहा है। पंचकोश शीर्षक है। ये कोश कोश माने क्या, क्या अर्थ, यानी शाब्दिक अर्थ क्या है इसका? कोश एक प्रकार से शब्दार्थ सूची। एक किताब है जिसे डिक्शनरी बोलते हैं। उसमें क्या होता है? दूसरा वो पुष्प वाला शाबी लगभग यही आता है। उसमें और एक अर्थ जुड़ जाता है, खजाना, यानी प्रचुर मात्रा, प्रचुर मात्रा में संपत्ति। शब्दार्थ सूची, शब्द भंडार या शब्द संग्रह, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स या शब्द भंडार। खजाना जो ट्रेजरी बोलते हैं, तो दूसरे वाला पुष्प, और इसको भी, इसमें भी ये अर्थ निकल के आता है। ये शब्द, इन शब्दों का प्रयोग हमारे कोशों में हुआ है। कोश का कोशगत अर्थ इतने होते हैं। यहाँ एक विशेष अर्थ होता है आवरण। आवरण माने
एक प्रकार से कवच, मन की संचालन स्थिति। इन आवरण और मन की संचालन स्थिति को लेते हुए हम आज पंच कोशों को अपने विचार के विषय लेंगे। वैसे अब मानव का अस्तित्व, जैसे हमारे नरेश बाबू जी ने अभी बताया, मानव का अस्तित्व इन पांचों कोशों से निर्मित है, निर्भर है, कोशों पर निर्भर है। जैसे इनका नाम अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। यानी ये आवरण, आवरण बोलते पर कहाँ है ये आवरण शरीर में? जैसे हम चर्म को बोलते हैं ये हड्डी का आवरण है, हड्डी को बोलते हैं वो मज्जा का, मज्जे जो है उसका आवरण है। यानी सबके लिए ये कवच के रूप में सर से लेके पांव तक चर्म, यानी हमारे चमड़ा जो जो होता है वो उपस्थित है। ये सब मनोमय कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, इनको कैसे पहचान लिया जाए? शरीर में अनेकानेक अंग हैं, अनेकानेक गतिविधियां भी हैं। इन गतिविधियों को समझने के लिए मन के द्वारा ही समझा जा सकता है। शारीरिक गतिविधियां जितने भी हैं उनमें थोड़ा सा हमें मालूम होता है, पूर्ण रूप से शारीरिक गतिविधि भी हमें देखने को नहीं मिलता है, हम देख नहीं सकते। उनके आंतरिक रूप से कुछ गतिविधियां निरंतर अविराम चलती आ रही है, जिसके परिणाम हम जीवित हैं। और मन तो बिल्कुल इनविजिबल है, अज्ञात सत्ता द्वारा, यानी इसके बारे में हम जानते भी हैं, पूर्ण रूप से जो है उसे नहीं जानते हैं। सत्ता का शासन यानी ऐश्वर्य व्यवस्था है, ईश्वरीय व्यवस्था है। ये ईश्वरीय व्यवस्था के परिणाम से ही हम बोल रहे हैं मानव साक्षात ईशता का प्रतीक है। महर्षि ने यही ये भी कहा है, ईशता ही मानव का रूप लेकर यहाँ उपस्थित हुआ है। ऐसे प्रबुद्ध शक्ति की उपस्थिति के बल पर ही हम आज यहाँ जीवन यापन कर रहे हैं और सजीव हैं, ये बोलने पर समर्थ हो जाते हैं। अब ये आवरण, आवरण माने कवर्स, एक प्रकार कवर्स बोलिए, समझने की दृष्टि से छोटा सा शब्द है कवर्स। जैसे घर के लिए कंपाउंड एक कवर है, उसके बाद कंपाउंड से घर का जो निर्माण होता है, घर की परिधि जो होती है, कंपाउंड को पार अंदर जाने पर, यानी आजकल फ्लैट होता है, फिर भी फ्लैट के एंट्रेंस द्वार जो है, सारे फ्लैट्स के लिए एंट्रेंस द्वार को जो है एक आवरण बोलिए, वो कंपाउंड के साथ 50 घर होंगे उसमें, और अलग रूप से अब जाएंगे अपने अपने फ्लैट पे, वो एक आवरण है। और उस आवरण के अंदर जो है सब कुछ है, छोटे छोटे कमरे, बेडरूम, हॉल, किचन, ये सब छोटे छोटे आवरण होते हैं। यह मन में भी इन आवरणों का है, उन आवरणों का हम कोश नाम से करते हैं, ये जो स्टैंडर्डाइज टर्म है।
अन्नमय आवरण, मनोमय आवरण, प्राणमय आवरण, विज्ञानमय आवरण, आनंदमय आवरण। जिसे पूर्ण रूप से कहें तो मन की संचालन स्थिति। मन तरंगमय होता है, सबको मालूम है। मन ठोस पदार्थ नहीं है, तरंगायित है। इसीलिए तो हमने पिछले आवृत्ति वाले भाषण में हमें ये बताया, 40 से 14 तक, 13 से 8 तक, 7 से 4 तक, 3 से 1 तक, ये मेंटल फ्रीक्वेंसी का जो है, तरंगावृत्ति की जो प्रवृत्ति जो है, उसको भी हमने पिछले सेशन में हमने चर्चा की थी। तो ये आवरण, विभिन्न आवरणों का नाम जो है बता रहे। अब एक एक आवरण को लेते हैं। अब शरीर को लेंगे तो ये कंपाउंड जो है लेंगे तो कंपाउंड वाल जो बनता है, मन हो या प्राण हो, इस शरीर पर थोड़े समय तक रहकर जाने वाले, उन्हें स्थित होने के लिए, अपनी स्थापना के लिए एक ठोस वस्तु की जरूरत है, जिसे हम शरीर बोलते हैं। ये शरीर किस पर आधारित है? ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, यानी पंचभूतों की समाहित स्थिति ये शरीर होता है। पंच महाभूत सब जानते ही हैं। और इनमें पंचेंद्रिय, विशेष रूप से पंचेंद्रिय बोलने पर पंच प्रकार के ज्ञानेंद्रिय होते हैं। उसके बाद जो होते हैं कर्मेंद्रिय होते हैं। ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय के बाद बारे में आप लोग भली भांति जानते हैं। चर्म, जिह्वा, नासिका, नेत्र और कर्ण, ये सब ज्ञानेंद्रिय होते हैं। हाथ, पैर, हमारे आसन द्वार, जननेंद्रिय, ये सब जो है कर्मेंद्रिय होते हैं। हाथ, पैर, मुख, यानी जिह्वा जो है ज्ञानेंद्रिय है, लेकिन मुख जो है कर्मेंद्रिय है। चर्म, जिह्वा, नासिका, नेत्र और कर्ण, ये सब ज्ञानेंद्रिय हैं। कर्मेंद्रिय के रूप में हमारे पास दोनों हाथ, दोनों पैर, एक मुख और आसन द्वार, जननेंद्रिय, ये सब कर्मेंद्रिय के माध्यम से हम सांसारिक विषय वस्तुओं के साथ संपर्क स्थापित कर रहे हैं। ये शरीर नहीं है तो मेरे और ये विश्व के साथ जो संपर्क है वो असंभव है। मैं आज इस विश्व से संपर्क में, विश्व के साथ संपर्क में हूं, माने सब लोगों को ये मानना पड़ेगा बिना शरीर के, यानी अंग के, अंग माने शरीर, हम अनंग नहीं हो सकते, अशरीरी नहीं हो सकते। अशरीरी जो है दूसरी, अशरीरी होकर विश्व के साथ हम जो है संपर्क में नहीं रहेंगे। कुछ सुनने में, अशरीरी सुनने में आया, ये सब जो है किंवदंतियां हैं बस। और ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय के माध्यम से सारे लौकिक व्यवस्था निर्मित है। अब क्या है, ये अन्नमय कोश का जो है मतलब शारीरिक आवश्यकताओं की बोध और खोज, यानी शरीर में जो उदाहरण रूप से जो भूख लगती है, भूख की स्फूर्ति, और जैसे हमने
जीवन तत्व में महर्षि ने ये बताया, आवश्यकताएं 3, उन आवश्यकताओं की पूर्ति तक ये शरीर काम करता रहा। जब शरीर की ये होता है अन्नमय कोश, ये अन्नमय कोश सारे, यानी इसको बोलते हैं बाहरी आवरण, आउटसाइड, यानी एक प्रकार से कंपाउंड बोलिएगा, बाहरी आवरण। ये सशक्त होना है, स्वस्थ होना है, तभी जाकर के मन के बारे में थोड़ी विचार कर पाएंगे। जब शरीर में समर्थता नहीं है, या जब शरीर स्वस्थ नहीं है, अस्वस्थ हो जाता है, तो लोग मन के बारे में, मन की ओर नहीं आगे बढ़ेंगे। आपको कष्ट हुआ है, आपके शरीर में इतनी पीड़ा है, आप ध्यान कीजिए बोलने पर क्या होगा। वैसे वो मनुष्य आपको आराम से उत्तर देगा क्या? मन के बारे में जानते हुए भी वो बोलेगा, हमें पागल बोलेगा। वो मैं तो मन को इतनी प्रकार से अच्छी तरह से समझ चुका हूँ, नहीं समझ सके, नहीं, कहाँ क्या बोलना है ये नहीं समझे बिना बोल दिया। वो मामूली आदमी जो है विद्वान को पागल बोलने का नौबत हो जाता है। मामूली आदमी विद्वानों को पागल बोलता है। इस स्थिति में विद्वानों की जो क्षमता जो है, विद्वानों के पांडित्य जो है, साधारण मानव को जब समझ में आएगा तभी जाकर के उल्टे में वो पागल बोलेगा। ऐसे महान मनुष्यों के साथ भी हुआ है। तो इसे कहाँ क्या बोलना है, कहाँ तक ये सीमित है, ये सीमा की बोध हमें हो जाना चाहिए। ये शारीरिक अवस्थाओं की बोध और पूर्ति, इसे बाहरी सतह या बाहरी आवरण बोल सकते हैं, आउटर लेयर। मानव पूर्ण रूप से जो सेवन करता है, खाद्य पदार्थों का प्रयोग करता है, यानी उसका सेवन करता है, उसी पर आधारित, उसी पर घटित है उसका शरीर। यानी महर्षि बोलते हैं उसे विशिष्टाद्वैत बोल रहे हैं। मानव और भोजन, ये भोजन अंदर जाता है तो वही विशिष्टाद्वैत, एक प्रकार से एक अलग, यानी अब मानव और भोजन या खाने में जो है जो कोई अंतर नहीं, जो अंदर जा चुका है। तो इसी प्रकार भोजन के या भोज्य पदार्थ के या खाद्य पदार्थ के स्वाभाविक गुणों से ही मानव का निर्माण हुआ है, और उसका शरीर सर से लेकर पांव तक जुड़ा हुआ है। यानी ऐसे कोई अवयव नहीं है मानव के शरीर में जिसका संबंध दूसरे अवयव के साथ ना हो। इसका ये मतलब एक कोऑर्डिनेटेड रूप है, कोऑर्डिनेटेड एंड कोऑपरेशन भी मिलता है उससे। यानी शरीर के किसी अवयव में को अवयव से सहयोग या कोऑपरेशन नहीं मिलता है तो वो शरीर नहीं कहा जा सकता। कम से कम उस पार्ट जो है निश्चल हो जाएगा। ये अन्नमय कोश, अन्नमय कोश को जो है इस प्रकार, ये दिखने वाली चीज भी नहीं है, वैसे पूरा शरीर ही जो है हमारे अन्नमय कोश के रूप में ले जाया जा सकता है। यानी बाहरी सतह या आउटर लेयर शुड बी हेल एंड हेल्थी, मनोमय कोश। और अन्नमय कोश के एक प्रकार से बोल सकते हैं भूमि का प्रतीक, यानी स्थल का प्रतीक, स्थल का, क्योंकि ठोस पदार्थ है। इस भूमि पर वो जीवन यापन करता है, किसके आधार पर? वो जो वहां के भोजन और जो हवा और जल, इनके प्रयोग जो कायाकल्प में हम पढ़ चुके हैं, यानी शरीर के लिए या मानव को जो है कहाँ से शक्ति मिल जाती है। सो अब आगे
थोड़ा इसके अंदर जाते हैं। मनोमय कोश। मनोमय कोश सुख दुख से अनुभव प्राप्त करना, और ये भी जो है किस पर आधारित, माने प्राणमय कोश से आधारित। लेकिन इसको पहले जो है हम बोल देते हैं प्राण बोध होता है, यानी हम अपने विश्व हित कामना में भी बोलते हैं जिम्मेदारी नेतागण प्राण बोध को आत्मबोध समझें, महर्षि ने कहा है। ये मनोमय कोश दूसरा आवरण है, थोड़ा अंदर गए हैं। मनोमय सुख दुख से अनुभव प्राप्त करना, कैसे, किसे सुख मानते हैं किसे दुख मानते हैं, ये निजी व्यक्ति पर निर्भर है। हर मानव अपने कार्य और परिणाम से, उसके परिणाम से सुख दुख का अनुभव करता आ रहा है। ये तो जो है आदि मानव से ही शुरू हो जाता है। तब वो थ्योरेटिकल रूप में नहीं है। आज कई महान मनीषियों ने थ्योरेटिकल रूप दे दिया। पतंजलि को लीजिए और हमारे महर्षि जी को लीजिए, और मनीषियों को, विवेकानंद जी को लीजिए, उपनिषदों से लीजिए, सब में जो है इनका उल्लेख है। सुख क्या है, दुख क्या है। सुख को एक प्रकार से उज्जवल के रूप में लिए बिना, यानी अत्यंत सुख यानी अत्यंत खुश होकर अत्यंत हर्षोन्वित स्थिति में न पहुंचना, और दुख से जो है एक प्रकार से पीड़ा का अनुभव करते हुए ढीला हो जाना, इससे परे होना है। पहले इसका अनुभव क्या है ये जान लेना है। पहले रास्ता तो मालूम हो जाना चाहिए, उसके बाद उस रास्ते का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इसीलिए तो हमारे दैविक संरक्षण में ये कहा है, दिन रात हर समय हर स्थान हर कार्य के दौरान सत्सहायक संरक्षक मार्गदर्शक बनी रहे। तो सत्सहायक संरक्षक मार्गदर्शक यदि हम जान लेते हैं उस दैविक शक्ति की व्यवस्था को, अब यहाँ सुख दुख का जो है अनुभव, उसकी अनुभूति जो है सुखद ही होगा। एक प्रकार से लोग जानेंगे ये दुख भी मेरे पिछले कर्मों का अंकन है। उसे शाप नहीं मानेंगे, सुख को वरदान नहीं मानेंगे, परिणाम के रूप में लेंगे, सरल सा लेंगे। किसी कार्य पर पूर्ण रूप से संचालित हो। अब मन जो है शरीर से जो है थोड़ा उन्नत स्थिति है, अदृश्य है, सो जब वो लग जाता है किसी कार्य पर, शरीर को इधर उधर हटने नहीं देता। ये स्वाभाविक रूप से होता है, लेकिन लोग जो है थियोरेटिकल रूप में उसे समझेंगे नहीं। थियोरेटिकल रूप में दूसरे समझाकर उसके जो है उसके इस थियोरेटिकल रूप को जब जान लेते हैं, इस मैकेनिज्म को जब जान लेते हैं, तो हमारे शरीर का प्रयोग भी बड़े अच्छे ढंग से करने लगेंगे। किसी कार्य पर पूर्ण रूप से लग जाना या संचालित कराना जो है मन का कार्य का पूर्ण रूप से, यानी एकाग्र मन से, यानी विदाउट एनी डाइवर्सन करने पर क्या हो जाता है, शरीर भी दुख सुख पाता है, मन भी उससे जो है लाभान्वित हो जाता है। यह मनोमय कोश की स्थिति है। और इसमें लोग बोलेंगे बाद में मनोबल एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। वो
मनोबल से समर्थ है, उसकी मनोबल जो है, उसके मनोबल जो है प्रचुर मात्रा में है और उसके गुण इस पर आधारित है, जिसे वो धारण कर रहा है उसी प्रकार इसमें क्या क्या आ जाते हैं, हमारे षष्ठ गुण आ जाते हैं, षठ गुण। उसको सुधारने में भी हमें एक अभ्यास दिया गया है। षष्ठ अवगुणों को, दुर्गुणों को सद्गुणों के रूप में कैसे बदला जाए, इसका भी अभ्यास इधर किया गया है महर्षि ने विशेष रूप से। और इसका रूप जो है अत्यंत सूक्ष्म है, शरीर स्थूल है। यहाँ देखिए, शरीर स्थूल है, थोड़े अंश हम देख सकते हैं, यानी 30% हम देख सकते हैं, 70% अपने शरीर को नहीं देख सकते। बोलेंगे तो अपने पीठ को खुद देख के बताइए, दूसरे को देख के बताना पड़ता है अपने पीठ में क्या है, या अंदर हृदय फेफड़ा इन सबको मैं अपने आप को अपने आप देख नहीं पा रहा हूँ सर, एक तरह स्क्रीन में देख रहा हूँ, नहीं है वैसे, सतर्क होते हुए हम देख नहीं पाएंगे। अब ये मनोमय कोश में क्या है, सूक्ष्म है, स्थूल से अब सूक्ष्म पर आ जाते हैं। ये इच्छा से लेकर दीर्घायु तक, दीर्घायु से निर्भय अवस्था को ले जाता है। अब एक बार हम समझ लेते हैं लौकिक चीजों, क्या चीज लौकिक विषय वस्तुओं जो है किस स्वभाव के हैं, एक बार हम इसे जान लेते हैं तो उससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं। लोगों को अक्सर ये डरावना हो जाता है बीमारियों के देखते हुए, रोगों को देखते हुए। शरीर की एक प्रकार से वो अटूट व्यवस्था है, एक बार यानी तात्कालिक अटूट, तात्कालिक रूप से वो काम करने से परे रहेगा, लेकिन उसके बाद जो है जब वो स्वस्थ हो जाएगा फिर काम करने लग जाएगा। इसलिए परिस्थितियों को लेते हुए, शरीर के स्वस्थता में अस्त व्यस्त स्थिति को लेते हुए भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ एक इस प्रकार का धैर्य और हिम्मत प्रदान किया जाता है मनोमय कोश में। जैसे कंपाउंड के अंदर आ जाते हैं, दूसरों से हम सुरक्षित हैं, लेकिन अपने फ्लैट के अंदर जाकर ताला लगा लेते हैं, बाहरी आक्रमण नहीं होगा ये हम मान लेते हैं, लेकिन भूकंप आएगा तो सबको ये है। वैसे फिर भी जो है हम अपने घर में ताला लगाकर अंदर बैठते हैं तो निश्चिंत होकर बैठते हैं, अपने घर पहुंचते हैं तो निश्चिंत अवस्था आ जाता है। ऐसी स्थिति है डरने की या भयभीत होने की स्थिति से परे है। जब आदमी भयभीत नहीं होगा तो उसकी लंबी उम्र होगी, वैसे दीर्घायु होगी, पूर्ण आयु होगी, और ये आगे ले जाएगा और अगले आवरण तक। जब फ्लैट के अंदर नहीं घुसे तो हॉल में कैसे प्रवेश किया जाएगा, जब अपार्टमेंट के अंदर नहीं घुसे तो फ्लैट के अंदर कैसे घुसा जाएगा, एक एक आवरण। अब आते हैं प्राणमय कोश। प्राणमय कोश इन दोनों में जो है एक प्रकार से इंटर रिलेटेड है, प्राणमय अन्नमय। जैसे जानते हैं प्राण क्या होता है, तन प्राण मन। ये प्राण क्या होता है कायाकल्प में हमने अच्छी तरह पढ़ लिया है। जो भोजन होता है वो सातवां स्थिति में पहुंचकर प्राण शक्ति के रूप में हो जाता है, जो इस शरीर को संचालित करता आ रहा है। ये प्राण शक्ति संचालित करती आ रही है, और इस प्राण के एकदम जो है स्प्रेडेड यानी विराट रूप ही मन है।
वो कैसे सर? वो विराट रूप, सीमित रूप जो है हमारे शरीर है, ये विराट रूप जो है बाहरी व्यवस्था है, फिर भी उसे आंतरिक व्यवस्था बोलते हैं। ये मन जो है दूर दूर तक पहुंचता है अंदर बैठते हुए। प्राणमय कोश, मन प्राण शक्ति में समाहित होकर प्राण के रूप में अपने आप को पहचानना। अब जहां प्राण नहीं है, मन की कल्पना नहीं हो सकती। जिसमें जीव नहीं है, या कोई बल्ब ले लीजिए, जलता आ रहा है, जलता आ रहा है, एक दिन वो जल नहीं रहा, तो क्या होगा? रोशनी नहीं आएगी। तो इसी प्रकार प्राण शक्ति की अनुपस्थिति में मन की कल्पना नहीं की जा सकती। मन प्राण का ही विस्तृत रूप है। प्राण, मन प्राण शक्ति में समाहित होकर प्राण के रूप में अपने आप को, वही भी प्राण ही है वैसे, मन प्राण के बिना नहीं है। तब जाकर के अपने आप को पहचानने की, जब शरीर तक है अपने आप को पहचानने में असमर्थ हो जाते हैं। जब प्राण और मन तक जाते हैं तो अपने आप की पहचान हो जाते हैं, अपना अस्तित्व क्या है, वही आई एम हियर। इसीलिए तो ये तत्व रखा है महर्षि ने, मैं कौन। बाह्य कार्यों कर नियंत्रण पाना, यानी बाह्य कार्य होते रहते हैं, आवश्यकता पर कीजिए। यानी इसलिए तो यहाँ बताया है शारीरिक आवश्यकताओं की बोध और पूर्ति। जहाँ आवश्यकता पूर्ति हो जाती है, आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, तो आंतरिक यात्रा करना आवश्यक है। आध्यात्मिक यात्रा जो है अत्यावश्यक है। बाह्य कार्यों पर नियंत्रण पा लेते हैं। और हमारे दर्शन भी बाह्य दर्शन नहीं होता, स्थूल दर्शन नहीं होता। जहां हमारा विजन जो है, दृष्टि जो है एकत्रित, यानी बाह्य वस्तुओं पर एकत्रित हो जाती है, वो स्थूल दर्शन है। अब यहाँ सूक्ष्म दर्शिता हो जाती है, सूक्ष्म दर्शिता, perspicacity। बाह्य कार्यों पर नियंत्रण हो जाता है। अब थोड़ा अंतर आंतरिक आवरण आ जाते हैं, जैसे फ्लैट के अंदर घुस चुके हैं, अब कंपाउंड की याद नहीं रहती, क्योंकि कंपाउंड तो अपनी जगह पर है, वैसे हमारी सुरक्षा करती आ रही है। वो कंपाउंड इतना सशक्त है, इसलिए हम निश्चिंत फ्लैट में हैं। वहां आजकल एक वॉचमैन भी डाला जाता है। हम ऐसी व्यवस्था अपने शरीर को नहीं डाल सकते। ये सारा कार्य हम ही को करना पड़ेगा अपने जीवन पर्यंत। सूक्ष्म दर्शिता यानी एकाग्र दृष्टि। अब विज्ञान, यहाँ जो है विशेष ज्ञान, विज्ञान वही जो है सहज ज्ञान बन जाता है। ये सहज माने क्या है? स्वाभाविक है, सरल है, सरल ज्ञान है। कभी कभार ये सरल भाषण कीजिए बोलने पर जो है लोग जो है तरस उठते हैं, यानी तड़पते हैं। वैसे बड़े बड़े शब्दों को लेकर वो जो है इतना कर लेंगे वैसे, लेकिन समझा दीजिए थोड़ा सहज शब्दों में, सुलभ शब्दों में मानने पर। ईश्वरीय व्यवस्था ही सहज है, स्वाभाविक है। इसका मतलब यह है, अब लौकिक पूर्ण रूप से बनावटी है। लौकिक व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं बनावटी है। सो सहज ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ये सहज ज्ञान क्या है? विशेष ज्ञान, विज्ञान, यानी ये विज्ञान एक प्रकार से जो है विस्तृत आकाश संबंधी ज्ञान। हमारे लिए विस्तृत है आकाश, आकाश के लिए शुद्ध शून्य विस्तृत है, सब में समाहित है, सब उसमें समाहित है। सहज ज्ञान, ये सब क्या है?
मानव का जन्म हुआ है, सृजन या जन्म या सृजन हुआ है, समझ क्रिएशन। उससे पहले पंच शक्ति वाले, चार शक्ति वाले, तृतीय, द्वितीय, एकल, ये सब, उसके पहले पंचभूतों का। और पंचभूतों में जो है आप बोलते हैं आकाश कण ही सबके लिए सृजक है। इनके बारे में ज्ञान प्राप्त करने, इधर क्या है, और ये ईशता ज्ञान में महर्षि बोलते हैं इन सब की व्यवस्था कैसी है, किस प्रकार करना बड़ी व्यवस्था है। इस ध्यान को करते आने पर, रोज करते आने पर हम स्नेह और करुणा के ही पात्र बन जाएंगे, दावे के साथ बोलते हैं महर्षि। वैसे ज्ञान किस प्रकार प्राप्त होगा, शरीर को समझकर, शरीर की अत्यंत आवश्यकताओं की पूर्ति, और आवश्यकता नहीं है, सीमित आवश्यकताओं की पूर्ति, अनपूर्ति, इन पूर्तियों से तृप्त होकर थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, प्राण और मन में पड़ जाते हैं, और इनको, इनमें लय होने पर, इनमें तल्लीन होने पर, निमंजित होने पर विज्ञानमय कोश का बोध। और ये आवरण है, जैसे आप अपने घर में पूजा कक्ष बोल दीजिए, हाल में शू के साथ प्रवेश करेंगे, कोई बेडरूम में भी शू के साथ प्रवेश करते हैं, लेकिन पूजा कक्ष में जो है सबको हटा देते हैं, अंग वस्त्र के साथ घुस जाते हैं कुछ लोग, विशेष रूप का जो है यानी नाइट वेयर में जो है पूजा कक्ष में नहीं जाते या पूजा नहीं करते। इसलिए कृपा कटाक्ष पाने के लिए, एक ही कृपा कटाक्ष, ऐश्वर्य सत्ता, वो क्या है, सहज है। तन प्राण का संपर्क जो है किस पर आधारित है, यहाँ उसका बोध है। क्योंकि हम आकाश की ओर, आकाश तत्व को जो है हम जानने के लिए तत्पर हो चुके हैं, उस ओर हमारे उन्मुख हो चुके हैं, इसलिए हमें जो है तन और प्राण भली भांति समझ में आ जाएगा और मन बीच में जोड़ दीजिए। तन और प्राण का बृहद संचरण मंडल के साथ क्या संबंध है। बृहद संचरण मंडल हमारे गैलेक्सी बोली, ब्रह्मांड बोलते हैं, यानी बृहत माने विराट रूप से, बृहत शब्दावली को बोलते हैं डिक्शनरी। बृहत शब्दावली माने डिक्शनरी, यानी लाखों करोड़ों अनगिनत शब्दों को समाहित किए हुए किया हुआ एक ग्रंथ है वो, बहुत बृहत संचरण, संचरण माने मूवमेंट, शक्ति स्थल। महर्षि ने आरंभ में कहा शक्ति स्थल, पेरियक मंडलम, बृहत संचरण मंडल के साथ यह तन और प्राण इस प्रकार संपर्क सूत्र में जुड़ा हुआ है। ऐसे है, अंत में जाकर वो निर्णय पर पहुंच जाते हैं ये सब मानव व्यवस्था नहीं है, दैविक व्यवस्था है, ईश्वरीय सत्ता है। तो इसका बोध होता है तब जब वो ईश्वरीय सत्ता है, तो मेरा शरीर भी ईश्वरीय सत्ता है, ईश्वरीय व्यवस्था है, मेरे प्राण भी, मेरे प्राण से परे और पहुंचकर यहाँ जितने भी जीव जंतु हैं वो सब ईश्वरीय देन है। इसीलिए तो हम बोल रहे हैं हमारे संचार में, द्वय संचार में क्या बोलते हैं, किसी के तन या मन को अपने जीवन काल में दुख नहीं पहुंचाऊंगा, पीड़ितों को बरसक सहायता प्रदान करूंगा। क्यों, सब दैविक व्यवस्था के सिवा और कुछ नहीं है, इसका बोध हो जाता है, अपने आप को ईश्वरीय देन मान लेता है।
जब पहले अपने आप को मान लेता है तो दूसरे में भी यही व्यवस्था है। इसे जानते हुए वो दूसरों को दुख दिए बिना अपने जीवन की गतिविधियों को सुधार कर लेता है, उसमें सुधार लाता है। विज्ञानमय कोश, अगले आवरण, ये सब होने पर क्या होगा? आनंद ही आनंद है। सब जानते हैं, एक वाहन ले जाते हैं, कार, उसके बोल्ट बोल्ट हम जानते हैं, तो यात्रा करने में जो है हमें कोई यात्रा करने से जो है हमें भयभीत होने की जरूरी है क्या? नहीं। जहां रुक जाएगी वो सब हम ही जो है उसको ठीक कर सकते हैं। पूरे कार के मैकेनिज्म जानता हूँ, कार चलाना आता है, कार चलवाना भी आता है। आकाश तत्व को जान लिया, आकाश तत्व के अस्तित्व से अवगत हो गया, एग्जिस्टेंस, इन सबको, इन सब पर किसका शासन है? दैविक व्यवस्था का शासन। जैसे शुद्ध शून्य बोलिए तो उसकी पहचान हो जाती है। वही हम करते हैं तुर्य से आगे, तुर्यातीत बोलने पर कहां तक पहुंचते हैं? ग्रहों को पार करते हुए, बृहद संचरण मंडल को पार करते हुए, आकाश में, महाकाश, सिद्धाकाश, जो भी आकाश बोलते जा रहे हैं, उसके बाद की व्यवस्था है शुद्ध शून्य तक। महर्षि जो है हमारे सारे ध्यान व्यवस्था में दे, लघु ध्यान व्यवस्था दे, लघु ध्यान पद्धतियों को छोड़कर, यानी आज्ञा, तुरीय, पंचेंद्रिय, नित्यानंद, इन सबको छोड़कर अन्य अन्य तुर्यातीत, पंचभूत, नवग्रह, नवकेंद्र और ईशता ध्यान, इन ध्यान व्यवस्था पद्धतियों में शुद्ध शून्य तक होके आते हैं। इस शुद्ध शून्य का उल्लेख कहीं भी नहीं है। ईशता ध्यान में महर्षि ये बोल रहे हैं, इसी आनंद पाने के लिए ही मानव का जन्म हुआ है। इस अक्षय महानिधि को प्राप्ति ही मानव का लक्ष्य हो जाना चाहिए। जीव का सृजन, प्रकृति का सृजन, इन सबको बोलते हुए इतना स्पष्ट रूप से बोलते हैं, उसे हम आनंदमय कोश के रूप में लेते हैं, जहां सेल्फ नॉलेज, अपने आप को पहचानना, पहचान कर उसी में विलीन हो जाने का तत्व जो है बोला जाता है। अब हाँ, तक हम सीमित रखते हैं। ये व्यवस्थाएं जो हैं हमारे रोजमर्रे के काम में जो है, हमें दैनिक कामकाज में रिफ्लेक्ट होते रहे, प्रतिबिंबित होते रहते हैं, लेकिन हम इस बिंबित अवस्था को जाने बिना कुछ का कुछ बैठते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि मनोसमृद्धि कला के अभ्यासी शिक्षक बन चुके हैं, इसलिए हमारे लिए आनंदमय कोश तक ये आवरण की, विविध आवरणों की स्थिति जो है जानते हुए आनंदमय जीवन बिताने का सौभाग्य मिला है। सब महर्षि की देन है। वो इस दृष्टि से यहाँ तक पंचकोशों का लघु परिचय देते हुए अपने भाषण को मैं यहाँ विराम कर लेता हूँ। जिये संसार जो अवसर मुझे प्रदान किया गया है, उसके लिए आप सब लोगों को धन्यवाद बोलते हुए अपने भाषण को मैं विराम कर लेता हूँ। जिये संसार, जिये संसार, जिये समृद्धि।